नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। कहा लड़की के भेष में एक युवक एग्जाम देने पहुंच गया। दिखाएंगे आपको इस बुलेटिन में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कहां पर एक शव के लिए 2 दावेदार पहुंच गए, ये खबर भी विस्तार से आपको दिखाएंगे। तो चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। इटावा में पिछले दिनों एक शख्स की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव की शिनाख्त करने वाले दावेदार आए थे। अब इस केस में एक दूसरे पक्ष ने शव पर अपनी दावेदारी जताई है और पुलिस को चौंका भी दिया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। इटावा में 2 जनवरी को एक 35 साल के शख्स की मौत हो जाती है। वजह सामने आई थी कि वो ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिसके बाद उसकी जान चली गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया था। 3 दिन तक किसी ने शव पर दावा नहीं किया, लेकिन चौथे दिन एक परिवार ने कुछ दस्तावेज दिखाए और शव को अपने साथ ले गए। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। जिस शख्स की मौत हुई थी उसका नाम सत्यवीर राजपूत बताया जा रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस मामले में उस वक्त एक ऐसा मोड़ आया कि पुलिस भी चकरा गई। एक दूसरा पक्ष सत्यवीर के शव पर अपना दावा जता रहा था। 7 जनवरी के दिन औरैया से आए इस पक्ष के लोगों ने शव को अपना बताते हुए दस्तावेज दिखाए। दस्तावेजों की जांच में पता चला कि मृतक सत्यवीर राजपूत औरैया के अजीतमल थाना इलाके का रहने वाला है। वो अटसू में रहता था। कहा जा रहा है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उसका इलाज भी चल रहा था। सत्यवीर का शव 2 जनवरी को फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में रेल की पटरी से बरामद किया गया था। ट्रेन का जो एक सरकारी कर्मचारी था, उसने एक सूचना दिया था फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में, और उसके आधार पर जांच हुई थी और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया था। 2 तारीख की बात है ये, 2 जनवरी की बात है ये। और 4 जनवरी को कुछ लोग अतुल कुमार नाम से एप्लीकेशन देते हैं कि इसकी पहचान करते हैं कि मेरे घर का भाई लगता है ये, उसकी डेड बॉडी है, उस पहचान करा के उसको ले जाते हैं आधार कार्ड वगैरह प्रस्तुत करके, जिसके आधार पर पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी और प्रभारी निरीक्षक के संज्ञान में डालते हुए वो बॉडी उनको सुपुर्द कर दी जाती है। अब जो लोग सत्यवीर का शव लेकर गए थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने नकली दस्तावेज दिखाए और धोखे से शव को अपने साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक ट्रेन से कटकर मौत होने पर क्लेम लेने के लालच में बॉडी को ले जाया गया है। अब पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी है और केस दर्ज कर लिया है। बाद में 7 तारीख को एक दूसरी पार्टी आती है, जिसको अपना औरैया के रहने वाले जो दूसरा नाम बताते हुए और उसकी पहचान करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान किया था उस बॉडी की, वो आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे भाई की बॉडी है ये। उसके आधार पर ये फिर एक कंट्रडिक्शन पैदा हुआ, जिसके आधार पर जो है इसकी जांच कराई गई एसपी इटावा से, और अभय ने इसकी जांच किया गंभीरतापूर्वक, और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर मैंने मुकदमा करने का आदेश किया, जिसके आधार पर फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। 419-20 193 झूठी सूचना देना और कूटकरण करना और दस्तावेज फर्जी तैयार करना, इसके आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें 2 नामजद और एक अज्ञात शख्स है। इटावा से न्यूज 18 के लिए दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। पंजाब के फरीदकोट से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती के एग्जाम में लड़की के भेष में एक लड़का पहुंच गया, लेकिन उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई। देखिए इस रिपोर्ट में। फरीदकोट जिले के कोटकपुरा का ये चौंकाने वाला मामला है। यहाँ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा चल रही थी। कोटकपुरा के डीएवी स्कूल के अंदर परीक्षा केंद्र था। तभी वहाँ पर लड़की के भेष में ये युवक एग्जाम सेंटर में पहुँचा। उसने लंबे बाल रखे हुए थे, साथ में उसने माथे पर बिंदी भी लगाई थी। कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि सामने लड़की के गेटअप में खड़ा एक लड़का हो सकता है। लेकिन युवक की चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। वो मशीन को धोखा नहीं दे पाया। जब उसकी बायोमेट्रिक एंट्री ली जाने लगी तो उसकी उंगलियों के निशान मैच नहीं हुए, जिसके बाद मैनेजमेंट को शक हुआ। बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सच उगल दिया। युवक किसी लड़की के बदले में पेपर देने आया था। इसके लिए उसने सिर पर नकली बाल लगाए थे। युवक से फर्जी आईडी कार्ड और आधार कार्ड भी बरामद किया गया है।
बाद में यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਹੁਲੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। बताया जा रहा है कि युवक फाजिलका जिले का रहने वाला है और जिस लड़की के बदले में वो भेष बनाकर पहुंचा था वो भी फाजिलका की ही रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक जिस लड़की के नाम पर आरोपी युवक पेपर देने आया था उसका फॉर्म रद्द कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के कुलपति के मुताबिक ये परीक्षा का दूसरा पेपर था। पहले पेपर में सही अभ्यर्थी पेपर देने पहुंची, लेकिन इस बार युवक उसके बदले पेपर देने आया था। फिलहाल पुलिस ने लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरे देश में इन दिनों राम नाम की गूंज है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर भी राम रंग चढ़ गया है। ग्रेटर नोएडा में अपने घर में उसने राम गीत और हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें अयोध्या जाने की इच्छा भी उसने जाहिर की। भारत माता की जय। और मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे भाई और ये भाई भी आए हमारे पास आए हैं। मैं पहले जोर से बोलो थोड़ा से, तो बहुत ही खुशी है मुझे। और मैं पूरा देश प्रभु श्री राम के रंग में रंगा हुआ है। वहीं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भी राम का नाम जप रही है। वो हमेशा खुद को सनातन धर्म से जुड़ा हुआ दिखाती है। घर पर भगवान राम के भजन गाए जा रहे हैं, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है। सीमा हैदर पाकिस्तान से आने के बाद ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के परिवार के साथ रह रही है। ये ताज़ा तस्वीरें भी ग्रेटर नोएडा से ही आई हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, जिससे पूरे देश में एक उत्सव जैसा माहौल बना है। ग्रेटर नोएडा में भी लोग राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। सीमा ने राम भजन भी गुनगुनाया। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। फिर से जय श्री राम। इस मौके पर सीमा के साथ सचिन भी मौजूद रहे। उनके वकील AP सिंह भी पहुंचे हुए थे। सभी ने राम के गीत गाए। सीमा हैदर दावा करती आई है कि उसकी सनातन में गहरी आस्था है और इसी वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आई है। बहुत ही खुशी है मुझे और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं सनातन धर्म में हूँ। हिंदू धर्म में बहुत चाहत थी, कृष्ण भगवान को मैं बहुत मानती थी। पीछे कर ले भाई। तो ये मेरा एक सपना था और इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना सम्मान मैंने तो यहाँ देखा है, पहले मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, मैं बना रही हूँ, मेरे फोन से बना रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी अपने सनातन भाइयों का। उन्होंने मुझे बहुत इज्जत, बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया और भारत में मुझे बहुत प्यार मिला है। मुझे पता पड़ी कि औरत की इज्जत क्या है, औरत का सम्मान क्या है, तो मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। इसी के साथ सीमा ने अयोध्या जाने की अपनी इच्छा भी जताई। 22 जनवरी के बड़े कार्यक्रम को लेकर उसने अपनी खुशी का इजहार भी किया। ने चाहा बहुत जल्द हम भी राम मंदिर जाएंगे, मैं भी अपनी आंखों से राम मंदिर के दर्शन करूंगी। वो दिन बहुत जल्द आएगा। मेरे भगवान से प्रार्थना है कि मुझे बुलाएं वो और मैं भी राम मंदिर देखूं, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ मैं भी जाऊं। ये भी मेरी इच्छा है, मेरा सपना है और भगवान बहुत जल्द मुझे बुलाएंगे। मन की बात भगवान जानते हैं और मैं दिन रात भगवान जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे, मेरे बच्चों को अपने दर्शन कराए। फिर से जय श्री राम। सीमा हैदर अवैध तरीके से पिछले साल अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई है। तभी से वो सनातन परंपरा में ढलते हुए खुद को दिखा रही है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिर से जय श्री राम। उन्नाव में बीती रात एक दहशत में डाल देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर सड़क पर खड़े एक ट्रक में करीब 3 घंटे तक आतिशबाजी चलती रही। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक जलकर पूरी तरह से राख हो चुका था। देखिए रिपोर्ट।
सड़क पर आतिशबाजी, ट्रक बन गया आग का गोला। बीती रात उन्नाव की सड़क का कुछ इस तरह का मंजर था। सड़क पर एक ट्रक खड़ा है और उसमें आतिशबाजी हो रही है। पटाखों की चिंगारी आसमान को छू रही हैं। जिसने भी ये देखा वो सहम गया। पटाखों का शोर कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ा। पटाखों से भरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। उन्नाव के पूर्वा कोतवाली के खरगी खेड़ा गांव की यह घटना है। तमिलनाडु से पटाखों से भरा ट्रक जैसे ही उन्नाव पहुंचा, खरगी खेड़ा गांव पहुंचते ही अचानक ट्रक से एक चिंगारी उठी। धीरे धीरे ट्रक में लदे पटाखे चलने लगे। ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर सवार थे। ड्राइवर ने जब पीछे की तरफ झांका तो वो भी सहम कर रह गया। उसने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह से ट्रक को सुनसान इलाके में ले जाकर खड़ा कर दिया। बाद में ड्राइवर और क्लीनर भी वहां से भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। और उसके बाद आतिशबाजी का दौर शुरू हुआ, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। आसपास के लोग दहशत में आ गए। आतिशबाजी वो भी इस तरह की देखकर हर कोई सहम गया था। स्थानीय लोगों ने बिना देर किए पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी। खबर मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उसके बाद आग पर काबू पाने का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ट्रक में रखे हुए सभी पटाखे जल चुके थे। वहीं ट्रक भी जलकर राख हो चुका था। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। कहा यह जा रहा है कि करीब 3 घंटे तक ट्रक से इसी तरह आतिशबाजी की आवाजें आती रहीं। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बताया यह जा रहा है कि जिस जगह पर पटाखों में धमाका हो रहा था, वहां पर पास ही में एक घर को आतिशबाजी से नुकसान हुआ है। ट्रक उन्नाव से होते हुए अयोध्या की तरफ जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।